इधर चलाइए, आजा जी, इधर चलाइए। सामने में पूजा करने में, माला ढोने में दिक्कत होगा। आगे इधर इधर चलाओ ना। माता रानी का मोलम है। इधर तक नहीं। यहाँ 3 दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद जब सांगे को बोधिया में ज्ञान मिल गया तो वो बिना कसरत में बुलाकर यहाँ टेस्ट किया 6 साल वहाँ। हाँ, तो बोला कि आप बैठो, आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वो जैसे ही जाकर बैठे, उसके पास एक सांप था, वो सांप ला के छोड़ दिया। अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही डर से भागेंगे। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर थूकने लगा। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, इन्होंने भी उसके मुंह पर थूका। फिर सांप चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके आराम से बैठ गया। तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। भगवान को बाहर लाया, सभी क्षमा मांगे, गलती हो गई, सभी शिष्य बने। फिर बाल को कटा करके यहाँ से धर्म प्रचार के लिए निकल गए। तो वही 3 दिन तपस्या करेगा नीमाशुम। स्थान का नाम है लोटू कावा। भगवान ये लोटू शिवा जो है, और ये लोटू कावा, और ये सुजातागढ़। इतना दूर में उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। इसके बाद सुजाता का खीर खाकर जब बुद्ध गया गए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुजाता नाम की रानी थी, जिससे मन्नत मानी थी कि अगर हमें संतान होगा तो मैं किसी साधु को भोजन कराऊंगी। उसे जब संतान होता है तो उसके पास 1000 गायें थी, ऐसा कथा में बताया गया है। उस गाय को दूध निकाल के 500 को पिलाई, 500 का दूध 250 को पिलाई। इस तरह से एक गाय के दूध में चावल डालकर ओमा बनाई और वही भगवान को दी। उसी से भगवान बुद्ध उसी को खाकर जब बुद्ध गया गए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समझे ना? तो वो जो गाय था, तो गाय का दूध सनातन धर्म में भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी है, इसलिए उसी का ये ये बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए सुजाता। आ जाइए, ऊपर में आ जाइए।